कृषक समाज की आर्थिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। साधारणतया कृषक समाज को ग्रामीण समाज तथा ग्रामीण समुदाय का पर्यायवाची समझा जाता है, परंतु तीनों को एक ही अर्थ में समझना भ्रामक है। कृषक समाज की अवधारणा को रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक पीसेंट सोसाइटी एंड पीसेंट कल्चर में मानव शास्त्रीय दृष्टिकोण से स्पष्ट किया है। कृषक समाज की आर्थिक विशेषताएं निम्नलिखित रूप से स्पष्ट की जा सकती हैं। कृषि के द्वारा अपनी आजीविका चलाना। कृषक समाज की यह प्रमुख आर्थिक विशेषता है। कृषि के द्वारा कृषक लोग अपनी आजीविका चलाते हैं और अपनी अधिकांश आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। कृषक समाज के सदस्यों की आजीविका का प्रमुख साधन भूमि पर नियंत्रण रखना तथा भूमि को जोतना है। कृषि कार्य सम्मिलित रूप में कृषक समाज के लोग प्राय ग्रामीण समाज से संबंधित होते हैं, अतः वे संयुक्त परिवार में रहते हैं। इस कारण वे एक ही कृषि क्षेत्र या कृषि भूमि पर सम्मिलित रूप से कार्य करते हैं तथा उत्पादन के बाद जो भी आर्थिक लाभ प्राप्त होता है उसे या तो आपस में बांट लेते हैं या सम्मिलित रूप से उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अन्य भूस्वामी की भूमि पर कृषि। कृषक समाज में ऐसे लोग भी सम्मिलित हैं जिनके पास अपनी स्वयं की भूमि नहीं है, परंतु जो किराएदार के रूप में दूसरे भूस्वामियों की भूमि पर कृषि करते हैं, परंतु इस व्यवस्था में स्वयं की भूमि न होने के कारण आर्थिक लाभ का अधिकांश भाग भूस्वामियों के कब्जे में चला जाता है तथा शोषण होने की भी गुंजाइश रहती है, क्योंकि समस्त अधिकार भूस्वामियों के पास ही रहते हैं। कृषि पर जनसंख्या का बढ़ता भार। भारत में प्रति श्रमिक कृषि उत्पादकता के भिन्न होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कृषि पर जनसंख्या का बढ़ता हुआ भार है। भारत की 2/3 जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहती है। कृषि क्षेत्र में आदर्श बेरोजगारी का जन्म हुआ है तथा श्रम की सीमांत उत्पादकता घटकर शून्य या ऋणात्मक हो गई है। इस प्रकार अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण वे एक ही परिवार में भी अधिक सदस्य होने के कारण आर्थिक लाभ अधिक नहीं हो पाता।